अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। बुक है हमारा थॉमस कैलकुलस और चैप्टर 3 में से ये जो टॉपिक है हमारे पास टॉपिक है चेन रूल फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स ये फाइंड आउट करना और गिवन है हमारे पास y इक्वल्स टू 6u माइनस 9 और u की वैल्यू गिवन है 1/2 x पावर 4। तो डायरेक्टली हम यहाँ से dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें चेन रूल लगाना है। अब चेन रूल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, y से हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, सॉरी y से, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास u है तो हमने dy बाई डी यू फाइंड आउट किया जो आ गया हमारे पास 6, क्योंकि u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 6 आ जाएगा और 9 का डेरिवेटिव 0। और यहाँ से u है तो इसके राइट साइड पे वेरिएबल हमारे पास x के 1 है, इसका डेरिवेटिव du ओवर dx फाइंड आउट किया हमने और यहाँ से x का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x पावर 3 और 1/2 एज इट इज़, और ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास 2x पावर 3 आ जाएगा। फाइनली हम क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे चेन रूल, और चेन रूल अप्लाई करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम ये डी वाई बाई डी यू का आंसर लगा देंगे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू डी यू ओवर डी एक्स की। तो फाइनली हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 12x पावर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टेंजेंट u और इसके साथ u हमें गिवन है पाई एक्स स्क्वायर और फाइंड हमने करना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। तो डायरेक्टली जैसे y हमारे पास इधर फंक्शन ऑफ u है, तो यहाँ से तो हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं डी वाई बाई डी यू। टेंजेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर u, और u का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे वो तो 1 ही हो जाएगा, करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। मीनवाइल हम यहाँ पे जब डी यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई x। उसके बाद हम चेन रूल अप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स जो हमने फाइंड आउट करना है, तो क्या आ जाएगा जी डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। सिंपली आपने वैल्यूज रिप्लेस करनी है डी वाई बाई डी यू, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से सीकेंट स्क्वायर u और साथ में डी यू ओवर डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई एक्स। ठीक है। अब क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो u है इसको हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, u की जो वैल्यू है ये वाली, ये हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर u की जगह पे आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर और साथ में 2 पाई एक्स। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके 2 पाई एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर ये लिख देता हूँ। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। हमने क्या किया है, 2 पाई एक्स को उठा के शुरू में शिफ्ट कर दिया और ये सेकंड स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर को इसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.6 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर है 9। तो इसमें हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 5। तो क्वेश्चन ये है कि राइट इट लाइक y इक्वल्स टू f ऑफ u एंड u इक्वल्स टू g ऑफ x। पहले हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो ये पूरा क्वेश्चन है। जो इससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये चीज़ें हमको ऑलरेडी गिवन होती थी, ये फंक्शन गिवन होता था, ये फंक्शन गिवन होता था, आप डायरेक्टली ये फाइंड करते थे डी वाई बाई डी एक्स विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। अब यहाँ पे आपको ये गिवन नहीं है, आपने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है और एंड पे आप फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी।
तो हम इसके सोल्यूशन में क्या करते हैं, ये जो हमारे पास, इसका मैं नाम ए रख देता हूँ। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, जो u है उसको हम राइट कर लेते हैं 2x + 1, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जो बेस है उसका। इसको जब हम लेट करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली ये वाला फंक्शन आ गया ना, ठीक है। अच्छा, अब ये ये 2x + 1 है, ये हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा u⁴। ठीक हो गया। अब हम इजीली जो हमारा चेन रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। चेन रूल अप्लाई करने के लिए हम y से dy/du कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5u⁴। सिमिलरली यहाँ से हम फाइंड करते हैं du/dx, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2। देन लास्ट स्टेप dy/dx, जो हमने कैलकुलेट करना है उसके हम चेन रूल लगाएंगे, dy/du इंटू du/dx। तो सिंपली वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, dy/du 5 इंटू u⁴, और साथ में du/dx ये जो था ये 2, इट विल बी 10 u⁴। और फाइनली हम u की वैल्यू जो हमारे पास शुरू में गिवन था, जो लेट किया था, वो दोबारा रिप्लेस कर देते हैं। u हमारे पास था 2x + 1 रेज़ टू पावर 4, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो फंक्शन हमारे पास है r = sin of θ² इंटू cos of 2θ, और हमने dr/dθ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शंस हमारे पास बेसिकली दो फंक्शंस गिवन का प्रोडक्ट है। तो जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dr/dθ तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो हम ऐसे करते हैं कि इस वाले फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2 sin 2θ। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जब एंगल का गेन करेंगे तो 2 आएगा, तो उसको मैंने यहाँ पे शुरू में प्लेस कर दिया। सिमिलरली अभी cos 2θ एज इट इज़ आ जाएगा, और जब आप साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos of θ², और थीटा का गेन करेंगे तो आपके पास ये 2θ आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 sin of θ² इंटू sin 2θ, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा +2 θ cos 2θ इंटू cos of θ²। अब यहाँ से सिर्फ एक 2 कॉमन आ सकता है, इससे ज़्यादा कोई मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो आप एक 2 कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा, मैं माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दूँगा, cos 2θ इंटू cos of θ², और माइनस sin of θ² इंटू sin of 2θ। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, और यहाँ पे हमें गिवन है फंक्शन y = tan² sin क्यूब t। ये हमारे पास उसका एंगल गिवन है। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट करें dy/dt, तो सबसे पहले तो हमने टेंजेंट की पावर उसको, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू टेंजेंट साइन क्यूब t, और जो डेरिवेटिव है वो चला जाएगा टेंजेंट ऑफ साइन क्यूब t के ऊपर। अच्छा जी, अब ये 2 इंटू टेंजेंट साइन क्यूब t एज इट इज़ आ जाएगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा सेकंड², जो भी उसका एंगल है वो एज इट इज़, और अब हमने डेरिवेटिव लेना है साइन क्यूब t का डेरिवेटिव। अच्छा जी, अब ये 2 इंटू टेंजेंट ऑफ साइन क्यूब t, और साथ में यहाँ पे सेकंड²
इंटू साइन क्यूब टी। यहाँ पे जब करेंगे तो पहले तो 3 इंटू साइन स्क्वायर टी आ जाएगा और डी बाई डी टी चला जाएगा साइन टी के ऊपर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू टेंजेंट ऑफ साइन क्यूब टी सेकंड स्क्वायर साइन क्यूब टी 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोज ऑफ टी। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर आप चेन रूल से करना चाहें तो आप क्या करें, इस वाली वैल्यू को लेट कर लें कि ये u है, तो ये y रिड्यूस होके आपके पास ये रह जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो u है, यहाँ से आप du/dt फाइंड आउट करेंगे क्योंकि वेरिएबल t है। तो मैं अगर थोड़ा सा डायरेक्ट करूँ, इट विल बी 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोज ऑफ टी। ये आ जाएगी 3 शुरू में, उसका एक पावर रिड्यूस होगा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और साइन का आगे डेरिवेटिव कोस। और यहाँ से हम फाइंड करेंगे dy/du। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू टेंजेंट u और d/du इंटू टेंजेंट, तो वो सीक्वेंस के u आ जाएगा। ठीक है जी, अब सिंपली आपने चेन रूल अप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू dy/du इंटू du/dx। ठीक है, सिंपली आप वैल्यूज रिप्लेस करें। यहाँ dy/du ये था 2 इंटू टेंजेंट u इंटू सीकेंट स्क्वायर u और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये मतलब वैल्यू 3 और साथ में साइन स्क्वायर टी इंटू कोज ऑफ टी। ठीक है, अब रिमेनिंग एक ये वाली रहेगी u वाली वैल्यू और एक ये u है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो u की वैल्यू हमने सपोज की थी ये वाली, तो u की जगह पे हम उसकी वैल्यू साइन क्यूब टी रिप्लेस कर देंगे, तो वो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मीनवाइल हम क्या करते हैं, ये जो 3 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 6 टेंजेंट ऑफ साइन क्यूब टी सीकेंट स्क्वायर इंटू साइन क्यूब टी और साथ में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कोज ऑफ टी। ओके जी।